डीजीपी ने कहा पाकिस्तान में टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है पूरी तरह से एक्टिव। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई करवा रही लगातार घुसपैठ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी पर देश के ताज को पांव तले रोंदने का लगाया आरोप। जेके पीडीसीएल मुलाजिमों की हड़ताल पर बोले डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रशासन जल्द करेगा पहल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से एक्टिव है और पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ आईएसआई लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए पुलिस का अन्य सुरक्षा बलों के साथ अभियान जारी है। ये बात डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ में आयोजित 10वीं पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ में कहा। वहीं पर इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही और वहीं पर इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए शहीद हो चुके हैं, उन्हें इस तरह की प्रतियोगिता से याद करना एक अच्छा माध्यम है। पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड्स पूरी तरह एक्टिव हैं और वहीं से लॉन्च करके टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जा रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि रजौरी पुंछ के एरिया में दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए वहां से टेररिस्ट ग्रुप्स को भेजा गया। लंबा अरसा फौज के साथ और पुलिस के साथ उनकी एंगेजमेंट रही। अभी चंद रोज पहले ही जरार भाई करके एक टेररिस्ट मारा गया, जो शायद उसी का एक हिस्सा उस ग्रुप का। इसके अलावा जो बांडीपुर के जरिए से इन्फिल्ट्रेशन होके आई थी कुछ अर्सा पहले, पूरे का पूरा ग्रुप एक वहां पर मारा गया। उड़ी बारामूला के एरिया में एक ग्रुप मारा गया। सो इससे लगता है कि पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड और पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह एक्टिव है। वहाँ की आर्मी, वहाँ का आईएसआई का निजाम हर कोशिश में है कि दहशतगर्दों को ज़्यादा तादाद में इस तरफ भेजा जाए, मगर हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से पूरी कोशिश है कि इस तरह की साजिशों को नाकाम किया। चंद रोज पहले और कामयाब ऑपरेशन श्रीनगर शहर में हुआ था, जिसमें काफी बड़े कमांडर लश्कर के मारे गए थे और जिसमें एक पाकिस्तान से आया हुआ पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल था। उससे पहले भी एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हैदरपुरा का जो इनकाउंटर हुआ था श्रीनगर शहर में, उसमें मारा गया। चंद रोज पहले कुलगाम में इनकाउंटर हुआ। हमारा जो सिलसिला है इस जंग का, इस लड़ाई का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर रोज ऑपरेशन जारी है, ताकि टेरर का जो यहाँ पर सिलसिला है, टेरर का जो यहाँ पर नेटवर्क है, उसको पूरी तरह नेस्तो नबूद किया जाए और जो हथियार उठा करके हमारे लोगों की जान का खौफ बने हैं, जान का खतरा बने हैं, उनका सफाया किया जा सके। सिनारियो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, उसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। जहाँ पर पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा जो टेररिज्म का सिलसिला शुरू किया गया लंबे अरसे से, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके खिलाफ सख्ती से हमारी जंग जो है वो जारी, हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी दिन को एक एनकाउंटर पुलिस की इतला पे श्रीनगर के पास हरवन के इलाके में हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। उसकी पहचान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शहर के बाहरी इलाके हरवन में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में लश्कर तोबा का एक आतंकवादी मार गिराया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी निवासी सैफुल्ला के रूप में हुई है। एक विशेष सूचना के आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और 24 आरआर की एक संयुक्त टीम ने हरवन इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान छिपे हुए आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चक्रोही में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के महासचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल, प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर
अपने संबोधित में डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात होने का दावा करती है, लेकिन जब चुनाव करवाने की बात आती है तो सरकार हालात खराब होने का बहाना बनाती है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई देश में घटना होती है तो भाजपा सरकार इसका ठिकारा पाकिस्तान पर फोड़ देती है। उन्होंने भाजपा पर देश के ताज जम्मू कश्मीर को पांव तले रोनने का भी आरोप लगाया। जब इलेक्शन की बात करते हैं तो अभी हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान को डाल बना रखा है। जब भी कोई उल्टी की बात करनी हो तो पाकिस्तान का नाम जोड़ लेते हैं इसके साथ। ये शर्म की बात है और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। बीजेपी के लिए शर्म की बात है कि ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो ताज है हिंदुस्तान का, बार बार दोहराया गया, आपके नेताओं ने दोहराया। बापू गांधी ने भी दोहराया और इसी ताज को आपने मलयामेट करके पांव तले रोंदा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच हुए समझौते पर पैदा हुए विवाद को जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई है। जम्मू में क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुद्दे को सुलझाने के लिए शासन प्रशासन जल्द ही कोई पहल करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि समय की गति को रोका नहीं जा सकता है और विकास के नए आयामों को हमें भी विश्व के अन्य देशों की तरह अपनाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर सरकार के कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी शासकों को लेनी होगी। मुझे लगता है कि प्रशासन का ये कहना है कि वो जल्दी कोई इस विषय को लेकर के पहल करेंगे, क्योंकि समय की गति को रोका नहीं जा सकता। प्रगति और विकास के जो नए आयाम हैं उसमें हमें बाकी देश की तरह से चलना होगा, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी समाज का ही हिस्सा हैं। यदि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, इनसिक्योर महसूस करे, तो उसकी जिम्मेवारी भी शासकों को ही लेनी है। और मुझे लग रहा है कि इन सारी बातों का एक समन्वय बना करके आगे बढ़ने का प्रयास होगा बहुत जल्दी। जेकेपीडीसीएल द्वारा पावर ग्रिड के साथ समझौता करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कॉरपोरेशन के मुलाजिमों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भी जेकेपीडीसीएल के कर्मचारियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पीटीटी एम्प्लॉयज यूनियन के चेयरमैन जयपाल शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जेकेपीडीसीएल और पावर ग्रिड के समझौते पर उठे इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार के साथ बातचीत का आगाज तो हुआ है, लेकिन सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी तरह नहीं होती हैं, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। पीटीडी की 2-3 जो ऐसी जेन्युइन सी डिमांड्स हैं जिसका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सरकार पे नहीं पड़ने वाला है, तो वो हमारी बातें मान लीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इतना सीरियस व्यू नहीं लिया गया है। 2-3 राउंड की टॉक्स आई हैं, वो दे रहे हैं हमें छोटे छोटे आश्वासन, हम ऊपर बात करेंगे, हम फाइनेंस में बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके डिलेइंग टैक्टिक्स से आम पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है। हमारे सभी मुलाजिम, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी इंडेफिनिट स्ट्राइक को कायम रखे हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम पब्लिक को किसी तरीके की कोई परेशानी उठानी पड़े, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे स्टेप ले रही है जिससे आम पब्लिक को परेशानी में डाला जा सके। हम आप मीडिया वालों की तरफ से ये सरकार को बताना चाहते हैं, आपकी दमनकारी नीतियों से ये पीटीडी के मुलाजिम जो है ये डरने वाले नहीं हैं। ये अपनी मांगों को पुरजोर
तरीके से उठाए हुए हैं और उसको अंजाम तक लेने के तक यहीं पे बैठे रहेंगे। उधर नानकनगर में भी बिजली सप्लाई बंद होने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि 2 दिनों से बिजली की सप्लाई बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बिजली न होने के कारण पानी तक नहीं है और स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं। ऐसी स्मार्ट सिटी को क्या करना है जो रोजमर्रा की चीज हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती। बिजली पानी उनसे दी नहीं जा रही। बातें कर रहे हैं मेट्रो रेल की। भाई साहब, हमें मेट्रो रेल नहीं चाहिए, हमें हमारी आम जिंदगी जीने के लिए बिजली दे दो, पानी दे दो। आज बिजली की इतनी जरूरत है कि अगर स्टूडेंट की तरफ देखा जाए उसकी क्लासेस ऑनलाइन है। कोई पेशेंट है, अगर हमारे पेशेंट्स को आज ऑक्सीजन की जरूरत है, घर घर में वेंटिलेटर लगे हुए हैं। लोग जितना हमारा यूथ है, एक आगे रोजगार नहीं है, यूथ ऑनलाइन काम कर रहा है कंपनियों के साथ। क्यों? क्योंकि कंपनियों का ही ऑर्डर है कि घर बैठे काम करो, और उसके बावजूद जब बिजली नहीं होगी, आज इतने मतलब कि 2 दिन हो गए बिजली बंद है, पर अफसोस है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक जूं तक नहीं रह गई। वहीं जम्मू के तलाबतिलो इलाके में बिजली सप्लाई ठप होने से परेशान लोगों ने भी केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला भी दहन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार आम लोगों पर मूलभूत सुविधाएं देने में बुरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द बिजली विभाग के कर्मचारियों के मुद्दों को नहीं सुलझाया तो लोग जम्मू बंद करके और प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि जो भी हमारे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हेड हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल है। अगर मुलाजमों ने एक मतलब अल्टीमेटम दिया था कि इस तारीख को हम स्ट्राइक पे जाएंगे, तो सरकार ने उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मुलाजिम है वो परेशान है, जनता परेशान है। ये सरकार जो बड़े बड़े वादे करती थी कि डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो इंजन जो है वो पूरे फेल हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द ये जो समस्या बनी हुई है, अगर इसका हल ना किया गया तो और उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे, पूरे जम्मू को बंद किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए। लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में बीमार बुजुर्ग हैं, किस तरीके से वो जहाँ पे बिना बिजली के रह सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को पता था कि लोगों ने जो मुलाजिम बैठे हैं 3 दिनों से उन्होंने अल्टीमेटम दे के रखा था इसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। आज 2 दिन हो गए, लोगों के घरों में लाइट नहीं है, पानी की यहाँ पे काफी किल्लत हो चुकी है बिजली की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज अगर देखें तो हमारे जितने मुलाजिम हैं, चाहे पानी को लेके है, चाहे बिजली को लेके, चाहे आंगनबाड़ी को लेके, वो रोड पे बैठे हुए हैं और एलजी माननीय हमारे एलजी साहब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमने लोगों ने किस तरह को यहाँ पे। वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द बिजली विभाग के कर्मचारियों से बातचीत करके मामले का निपटारा करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ पूर्व विधायक ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज पिछली राती अद्धे कोला ज्यादा डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बंद है और मैं आखना चाहना कि कुत्थे साड़ा प्रशासन और कुत्थे सरकार, अगर ये लोग हड़ताल पर गए तो रातों रात गए नहीं हैं। इन्हें तुसी चेताया कि जेड़ा साढ़े खिलाफ तो उस कानून बनाने जा कर दे, वो कानून नहीं बनायो तो कम से कम उनके कन्नै बेहियै सलाह करनी चाहिए। उन्हें भी मुतमीन कानून अगर जिन्हें लोगों आस्ते कानून बना दा, उन्हें लोगों की तो विश्वास नहीं लगे तो भी कम चलना किया है, भी गल बननी किया है। तो कानून जिन्हें लोगों आस्ते बना दा, उन्हें तो उस भरोसे च लेइयै कानून बनांदे और हड़ताल उपर नहीं जाते। और हड़ताल उपर नहीं जाते, अज बिजली का हाहाकार नहीं मचदा। अज हाहाकार इन्ना है कि अज तुहाडे बच्चे सारे बच्चे दी ऑनलाइन पढ़ाइयां चला कर दियां और बिजली नहीं होने वजह कन्नै लोगों के फोन चार्ज
लेथार्जिक नहीं है, बच्चे दी पढ़ाइयां ठप होईयां, इस इन्नी सर्दी च और इसलै सर्दी दा सारे कोला पीक दा मौसम है, इसलिए ते बहुत सख्त जरूरत है बिजली दी। तो इसलिए बिजली जाने दा मकसद है कि मत हर लोकें गी जानी भी नुकसान हो सकदा बिजली नहीं होने की वजह कन्नै। इस आस्ते अस इत्थें दा LG साहब गी आखना चाहने आ कि कड़ा संज्ञान लैता जा कि जेड़े इन्हें लोकें दे जेड़े मसले न, जेड़े हड़ताल उपर गेदे कर्मी, उंदे मसलें की फौरी तौर पर बननी है और ताकि वो हड़ताल वापस लैन, अपने अपने कम्मै पर जान और ये जेड़ी साड़ी बिजली बंद होती पिछले कल्ले दी। वहीं बिजली की सप्लाई बंद होने से जम्मू में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई घंटों से जम्मू में कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी हुई है और इसी के साथ बिजली की सप्लाई ठप होने से पानी की सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। हमारे एम्प्लॉई हैं परमानेंट, ये बिजली के डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन में ले जाने के लिए इन्होंने तैयारी कर ली है, जिससे जो बिजली का एम्प्लॉई है वो अगर ये डिपार्टमेंट इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएगा तो हमारा मुलाजिम कहाँ जाएगा, वो अपना जो रोजी रोटी का मसला है वो कैसे उनका निवाह करेगा, अपनी फैमिली को कैसे पालेगा। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बिजली के डिपार्टमेंट का जो है ये जो प्राइवेट करने जा रहे हैं इनको रोकना चाहिए और बिजली का मसला हल करना चाहिए। इतनी सर्दी में बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और लोगों का गुजारा जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। सर्दियों में बिल्कुल ही जो बिजली जो है बंद है, हमारे जम्मू में 80% से ज़्यादा जो जम्मू में बिजली बंद होने के कारण सारा काम बिजली से होता है। चाहे आप घर का काम ले लो, दुकानों का काम ले लो, सारा ही काम ठप हो गया है। दिन से 2 दिन से पूरी रात को 2 दिन से पूरे जम्मू में बिजली कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे परेशान, हमारी माँ, हमारे बहनें और जो भी पेशेंट होते हैं बेचारे घरों में भी अस्पताल के बगैर भी पेशेंट होते हैं। लाइट के बगैर हमें बहुत दिक्कत आता है। हमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं, फीस नहीं, कुछ नहीं। हम कहाँ से सिंगल से लेके डबल ट्रिपल ये किराया मांग रहे हैं। ये बिजली जो ये प्राइवेट कर रहा है, ये आज ही हमने ये ड्रामा सुना 60 साल से, आज तक तो कभी नहीं हुआ। और इनको चाहिए था कि जितने VIP लोग थे उनके घरों की लाइट बंद करते, आम आदमी को दिक्कत ना आती। और जनता इनके साथ है। आज भी मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी इनकी तकलीफें समझ सकता है। और आगे देखिए क्या होता है कि इन्होंने तो मेरे ख्याल 72 घंटे की कॉल दी है। 72 घंटे के अंदर शहर के अंदर हाहाकार मच जाएगा और गवर्नमेंट ने करना है इनके साथ फैसला। इतनी तबाही करने के बाद करोगे तो क्या फ़ायदा लोगों को तकलीफ दे के। इससे पहले कि इनके मसले सॉल्व किए जाएं और इनकी सुनी जाए। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रोहित कंसल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में अगले वर्ष से लागू होने वाली शिक्षा नीतियों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीतियों में शिक्षा को रोजगार के साधन से जोड़ने के साथ साथ अनेक प्रावधान रखे जाएंगे जो आने वाले समय में कारगर सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ नई एजुकेशन पॉलिसी में अनेकों ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिसमें एग्जिट एंट्री है, एप्टीट्यूड का ध्यान रखा गया, स्किल और वोकेशन का ध्यान रखा गया, शिक्षा को रोजगार के साधनों से जोड़ना और जो युवा की उसकी जो आंतरिक प्रवृत्ति है, उसका नेचुरल एप्टीट्यूड है, उसको प्राथमिकता दे करके शिक्षा नीति कायम करना। ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रकार के प्रयोग सकारात्मक करने में सक्षम हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम किया है और जिस तरह से डिग्री के साथ बहुत ज़्यादा लिंकेज हो गई थी भारत में शिक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उसके विपरीत एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल हो जहां हर व्यक्ति, हर युवा को अपने अनुरूप शिक्षा, केवल शिक्षा के रूप में पाठ्यक्रम के तहत नहीं बल्कि अपनी रोजगार और समाज में अपनी एक भूमिका बनाने हेतु प्राप्त हो सके।
डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने सरकार से जम्मू के लोगों को डोगरा सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार आज लद्दाख, करगिल के साथ कश्मीरियों और पहाड़ियों को सर्टिफिकेट जारी कर रही है, लेकिन डोगरों को नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में डोगरा अपनी पहचान ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति भी खोते जा रहे हैं। ये बात गुलचैन सिंह चाड़क ने बिश्ना में डोगरा सदर सभा की बैठक में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। और इस मीटिंग दे विच जिहड़े अजकल के हालात ने उहदे बारे सारा विचार विमर्श हुआ था और सारे यूनानिमस जिहड़े रेजोल्यूशन थे पास कीते न। एक तो यह है कि अज साड़ी शनाख्त, साड़ा कल्चर, साड़ी हैरीटेज खत्म होती जा रही है। असें अपना पता नहीं लगा था, इतने साड़ी अगली जनरेशन है उन्हें नहीं पता लगा कि अस के करगे। इस वास्ते साड़ी डिमांड है, अज इत्थों अस डिमांड कराने कि डोगरा सर्टिफिकेट असें गी और साढ़े बच्चें गी गवर्नमेंट फौरन दे। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट द्वारा अनंतनाग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता मुजफ्फर अहमद और राकेश कोल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के साथ साथ स्थानीय लोगों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।